गांव में शांता नाम की एक औरत रहती थी। जवानी से ही उसकी आदत थी कि घर में सब कुछ उसके हिसाब से हो। शादी के बाद उसने अपने पति रमेश को भी धीरे धीरे अपने हिसाब से चलना शुरू कर दिया। रमेश शांत स्वभाव का था, इसलिए कभी उसका विरोध नहीं करता था। समय बीतता गया और शांता को लगने लगा कि घर पर राज करना ही उसका हक है। उसने कभी ये नहीं सोचा कि किसी और की भी अपनी इच्छा और एहसास होते हैं। कुछ सालों बाद उनका बेटा अमन बड़ा हो गया। शांता ने अमन को भी बचपन से ही अपने हिसाब से चलना सिखाया। अमन अपनी माँ की हर बात मानता था। जब अमन की शादी हुई और बहू नेहा घर आई, तो शांता को लगा जैसे कोई उसका अधिकार छीन रहा हो। यूं डर था कि अब बेटा उसकी बात कम और अपनी पत्नी की बात ज्यादा सुनेगा। इस डर में शांता ने नेहा पर बहुत सारे नियम और बंधन लगा दिए। नेहा को महसूस होने लगा कि जैसे उसने शादी नहीं, बल्कि किसी का अधिकार छीन लिया हो। अमन भी माँ और पत्नी के बीच उलझ गया। माँ चाहती थी कि बेटा हमेशा उसके हिसाब से चले, और बहू चाहती थी कि उसे भी अपना हक और अपनी इज्जत मिले। समय के साथ शांता बुद्धि हो गई, पर उसकी आदत नहीं बदली। वो अंतिम समय तक अपने बेटे पर वही शासन चलना चाहती रही। एक दिन नेहा ने शांत स्वर में कहा, माँ जी, घर तभी खुश रहता है जब हर रिश्ते को उसका हक मिले। प्यार में शासन नहीं, समझ और सम्मान होना चाहिए। उस दिन शांता पहली बार चुप हो गई। शायद उससे समझ आ गया था कि रिश्तों को संभालने के लिए हुक्म नहीं, दिल की जगह देनी पड़ती है। इन हिंदी एम